सर मेरी उम्र ना 9 साल की है। अच्छा 9 साल के हैं आप? 2014 के बाद में पैदा। आपके बाल सफेद हुए, आप 9 साल के कैसे हो गए? नहीं सर, लोग कहते हैं ना कि 2014 से पहले कोई विकास नहीं था। लोग ना गोबर खाते थे, रोटी नहीं खाते थे। अच्छा। कपड़ा नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमी, ना मेडिकल था ना हवाई जहाज थी। 9 साल में हो गया सब कुछ? हाँ 9 साल में तो बता रहा हूँ आपको हुआ है। आप कपड़ा पहनना सीख गए 9 साल में। पहले गोबर खाते थे, अब रोटी खा रहे हैं। अब पहले उसका नाम क्या, पैदल चलते थे, अब बसों में सलाम कर रहा हूँ बार बार। बहुत अच्छे काम करे उन्होंने। आते ही नोटबंदी करी, व्यापारी खत्म हो गया। लॉकडाउन लगाया, बंदा ही खत्म हो गया। जीएसटी लगाई, जीएसटी लगाया है, जीएसटी लगाया। बड़ी शर्म आ रही है यार। गंगा मैया ने मेरे को बुलाया है, माँ को तो मोदी जी बख्श देते, उसमें भी जीएसटी लगा। क्या? नहीं मैं जी 9 साल का ही मान लो आप, अगर ये कह रहे हैं इनके हिसाब से। मैं 2014 में पैदा हुआ और डायरेक्ट मैंने मोदी को वोट दे दिया, बाकी दुनिया देखी नहीं, दुनिया देखी वोट करते हैं। और अबे नाबालिग, मेरा क्या ना, मैं बताऊंगा। नाबालिग नहीं वोट। सुप्रीम कोर्ट जज को मेरा 1 2 3 बारी क्यों सलाम। सलाम है आपको? आप क्या, आप पत्रकार हैं? हाँ। आप तो कोई सर्च नहीं करते। बीजेपी का अंदर सोना हराम कर दिया। अच्छा। 30 तारीख को जज ने बोला है, जो आपके पास इलेक्शन में फंडिंग आती है, अच्छा। मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। कोर्ट कहता है मैं वो वाला जज नहीं हूं जो लिफाफे में पढ़ के बयान करूंगा। 30 तारीख को फाइल का मेरे को जवाब चाहिए। उसको राहुल गांधी को बदनाम करने में क्यों लगा रहे हैं ये, मेरे को तो ये समझे। हाँ नहीं, राहुल गांधी ने दाढ़ी बढ़ा ली, राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूम रहे, राहुल गांधी ये कर रहे, उनकी तो चाय भी दिखा देते हैं, चाय भी है, चीनी कम भी है, आटा ये खा रहे, रोटी ये खा, इतना क्यों उस पर फोकस करें? वो तो बेकार है। 100 करोड़ लोग अगर मोदी को चुन रहे हैं तो वो तो फिर उनको करेंगे पैसा कौन खर्च करा। कोई भी मीडिया है, आप तो दिखा रहे हैं, अगर आप नहीं होते तो साथ में पता भी नहीं लगता लोगों को। सोशल मीडिया दिखा रही है, सोशल मीडिया का घोटाला बताते हैं अजीत पवार के ऊपर, उसको अपनी गोद में बिठा लिया, उसका घोटाला खत्म। उसके 9 विधायक हुए, तुमने ईडी और सीबीआई की जांच में वोट के लिए पैसा बट रहा है, कहीं स्कूटी बट रही है, कहीं सिलाई मशीन, पेंशन डबल कर दी गई है। टेलीविजन पे आप क्या कहेंगे जो टीवी मीडिया दिखाता है? ऐसा है, हाँ। कुछ सच्चाई है, कुछ अनदेखी बिना एविडेंस के सबूत पेश कर दिए जाते हैं। हाँ बोलिए। एविडेंस होना जरूरी है हर चीज़ में। सच्चाई अगर देखनी है, एविडेंस बहुत जरूरी है और सच्चाई का ही साथ देना चाहिए, मेरी राय ये है। भारतीय मीडिया जो है ना, जो टीवी मीडिया, वो सच्चाई का साथ दे रही है। मीडिया पे तो सवाल उठने लगे थे जब अतीक अहमद को जो है उनको मारा गया था। वो मीडिया कर्मियों बन के ही मारा गया था। लॉजिकल जो पॉइंट है ना उसमें ठीक है, तो मीडिया का अगर मीडिया को बदनाम, वो मीडिया बदनाम हुई उसमें, ये तो सबके सामने है। मीडिया तो कह रहा है 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है, आपको क्या लग रहा है? अरे वो तो जनता के हाथ में है। मीडिया तो जो चाहे वो कर दे, लेकिन जो जनता चाहेगी वही होगा। मीडिया के कहने से कुछ नहीं होता। आंकड़े पता नहीं बदल जाते हैं, आंकड़े फेल हो जाते हैं जनता के जब जनहित में वोट करती है। जिसके सपोर्ट में वोट करता है सब अपने आप ही हो जाता है, बदल जाता है सिस्टम। अच्छा। हाँ, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको कई बार इंटरव्यू दिए होंगे, मैंने आपको बार बार कहा है कि सर मेरी उम्र ना 9 साल की है। अच्छा 9 साल के हैं आप? 2014 के बाद में पैदा। आपके बाल सफेद हुए, आप 9 साल के कैसे हो गए? नहीं सर, लोग कहते हैं ना कि 2014 से पहले कोई विकास नहीं था। लोग ना गोबर खाते थे, रोटी नहीं खाते थे। अच्छा। कपड़ा नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ना बसें थी, ना मेडिकल था, ना हवाई जहाज थी। 9 साल में हो गया सब कुछ? हाँ 9 साल में तो बता रहा हूँ आपको हुआ है। आप कपड़ा पहनना सीख गए 9 साल में। पहले गोबर खाते थे, अब रोटी खा रहे हैं। अब पहले उसका नाम क्या, पैदल चलते थे, अब बसों में चल रहे। क्या लॉजिकल पॉइंट है यार? हम ये कहते हैं 60 साल गवर्नमेंट आपकी कांग्रेस की रही, हमने बुरा माना, हमें नई सुविधा मिली, हमने कांग्रेस को पलट कर फेंक दिया। आप ये कैसे कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 सालों में कुछ नहीं किया? आपको बुरी लगी थी, हटा दिया। अब 9 सालों में मोदी जी ने क्या कर, बहुत अच्छे काम करे, बनवा दिया, IIT बनवा दिया, अमित शाह जी कह रहे हैं। वो तो हमें रिकॉर्ड पता चले ना किसने क्या बनवाया। मोदी जी को मैं सलाम कर रहा हूँ बार बार, बहुत अच्छे काम करे उन्होंने। आते ही नोटबंदी करी, व्यापारी खत्म हो गया। लॉकडाउन लगाया, बंदा ही खत्म हो गया। जीएसटी लगाई, जीएसटी लगाया है, जीएसटी लगा दी। बड़ी शर्म आ रही है यार। गंगा मैया ने मेरे को बुलाया है, माँ को तो मोदी जी बख्श देते, उसमें भी जीएसटी लगा दिया। आप कितने 9 साल के हैं क्या? नहीं मैं जी 9 साल का ही मान लो आप, अगर ये कह रहे हैं इनके हिसाब से। मैं 2014 में पैदा हुआ और डायरेक्ट मैंने मोदी को वोट दे दिया, बाकी दुनिया देखी नहीं, दुनिया देखी। वोट करते हैं। और अबे नाबालिग, मेरा क्या ना, मैं बताऊंगा। नाबालिग भी वोट करने लगे हैं, बताओ। इनका जवाब, हाँ, ये इनकी कहावत है, 2014 में पैदा हुए नाबालिग भी वोट करने लगे हैं। सुनो मेरी बात, ऐसा है, ये क्या है, ये लोग जो ना वो कहते हैं ना, थाली चम्मच कटोरी गिलास और लोटा, ये सारी मिला के ना, और वो प्रेशर कुकर है मोदी जी। तो जब पहले क्या हो रहा था, प्रेशर कुकर है। अच्छा। उनका जो प्रेशर है ना, तो ये बिलबिलाने लग जाते हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो किया है ना, अगर ये 80 करोड़ लोगों को राशन बांट देते 9 साल, तो 9 साल में 9 इन्होंने घपले 9 घोटाले आ जाते सामने। 6 करोड़ अगर ये शौचालय दे देते तो आधे घोटाले हो जाते। ये राशन की बात कर रहे हैं,
अभी मैं बताऊंगा, आगे खोल दूंगा इसकी। हाँ खोलिए फिर आगे इनकी खोल के दिखाइए आप। पहले ये बताओ हमारे देश की व्यवस्था, हाँ हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है? क्या है बता दीजिए भैया। मैं बता देता हूँ। हाँ। पहले 10वें नंबर पे थी या 5वें नंबर पे, आगे बढ़ो। हाँ 2000 नहीं 2000 निर्धारित है। अच्छा अब 5वें हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस चीज पे निर्धारित है? कृषि पे निर्धारित है। हाँ 80% लोग खेती से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और 60% 60 से 70% गाँव में बसते हैं। इंडिया और आप सुनो मेरी बात, बात में बीच में मत बोलना। जो आदमी खेती करता है, किसानी करता है, क्या उसके पास अनाज पैदा नहीं होता? अनाज पैदा नहीं होता क्या? भूखे भूखे नंगे घूम रहे हैं क्या सारे? इन्होंने जो पुराने गोदामों में अनाज सड़ा बसा रखा है, जनता को सड़ा रखा है बीजेपी की सरकार ने। अभी देखो, आज हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। अरे पहले के लोग तो चारा तक खा जाते थे, घोटाला कर लेते थे। अरे वो तो चारा घोटाला पता नहीं, हम घोटालों में नहीं पता हमें, घोटाला नहीं, हमने सिर्फ जनता के हक की बात की है। जनता के हक की बात किया, क्या उनके बात की आपने? जो राशन दे रहा है ना, ये कह रहा है कि राशन दे रहा है, सभी के पास राशन है, जमीन से जुड़े हुए हर लोग हैं, जिनके नहीं है सरकार का दायित्व बनता है उसको सपोर्ट करे। आज आपको राशन पे दिक्कत हो रही है, जब कांग्रेस दे हमें नहीं चाहिए राशन, हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरी बात सुनो, जब कांग्रेस राज्यों में बांट रही है वहाँ पे रेवड़ियाँ, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा है फ्री का दे के बच्चों को स्कूलों में मिड डे मील नहीं मिलता था, जो लोग चलाया जा गया, इसलिए था पहाड़ी क्षेत्र में बच्चे पढ़ने जाते थे, घंटों लग जाते थे आने जाने में। मिड डे मील चलाया गया, मनरेगा चला गई, मजदूरी नहीं मिलती। उनमें भी खूब दब के घोटाले हुए, और जो अभी घोटाले का नाम लेना शुरू कर दूं ना, तो घोटाले का लिस्ट खत्म नहीं होगी। मैं गिना देता हूँ। हाँ जी सुन लो, हेराट घोटाला जो जिसके बेल पे ये लोग बाहर हैं, ठीक है, बाहर हैं माँ बेटे राहुल गांधी और वो, उसके बाद LIC घोटाला, गाजियाबाद हाउसिंग लोन घोटाला, कोयला घोटाला, बेपोर्ट घोटाला। ये दो ही आदमी है पूरे देश में, और पार्टी नहीं है, सपा है, लोकदल है, इन्होंने दुकान खोल रखी है। अंकल आप कितने साल के? 9 साल के हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये पार्टी की दुकान ही इन्होंने खोल रखी है। ये कांग्रेस के घोटाले दुकान नहीं खोली, बिल्कुल दुकान है ये। अरे बात दुकान है सर, बात तो सुन लीजिए, बात तो अभी आ जाओ, बात सुन लीजिए, बात सुनिए सर। सुप्रीम कोर्ट जज को मेरा 1 2 3 बारी सलाम है आपको। आप क्या, आप पत्रकार हैं? हाँ। आप तो कुछ सर्च नहीं करते? हाँ अरे आपसे जानना चाहते हैं। बीजेपी का अंदर सोना हराम कर दिया। अच्छा 30 तारीख को जज ने बोला है, जो आपके पास इलेक्शन में फंडिंग आती है, अच्छा मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। कहाँ से ब्लैक मनी तुम्हारे को फंडिंग आती है? कोई सबूत नहीं है। अडानी कितना पैसा फंड कर रहा है, वो जो भी बड़े बड़े व्यापारी इनसे जुड़े हुए हैं, वो 1 रुपए में 90 पैसे फंड बीजेपी को, 10 पैसे सारी पार्टियों को। सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं वो वाला जज नहीं हूँ जो लिफाफे में पढ़ के बयान करूंगा। 30 तारीख को फाइल का मेरे को जवाब चाहिए। बीजेपी अरे सर बेकार की बात है। सुप्रीम कोर्ट के नाम से आपने कौन सा घोटाले कहाँ से पढ़े? आप घोटाले रूलिंग पार्टी है, अच्छा काम करेगी, उसको मिलेगा ही। सब काम कौन सा अच्छा नहीं किया? सब काम अच्छा किया, बता दीजिए ना। हर काम अच्छा, कौन सा नहीं किया बताइए? अरे बेईमानों को किनारे कर दिया, जो भ्रष्ट थे उनको जेल में कर दिया, इससे बड़ा काम क्या है? इससे बड़ा काम क्या है? और क्या क्या काम चाहिए? जो बेईमान थे उनको किनारे कर दिया। बेईमानों को अगर इनको डर नहीं लग रहा है तो करोड़ों रुपए केजरीवाल उसको राहुल गांधी को बदनाम करने पे क्यों लगा रहे हैं? ये मेरे को तो ये समझे। हर जगह नहीं, राहुल गांधी ने दाढ़ी बना ली, राहुल गांधी टी-शर्ट पहन के घूम रहे, राहुल गांधी ये कर रहे, उनकी तो चाय भी दिखा देते हैं कि सुबह नाश्ते में चाय ये पिए, चीनी कम पिए, आटा ये खा रहे, रोटी ये खा। इतना क्यों उस पर फोकस कर रहे? वो तो बेकार आदमी। 100 करोड़ नहीं 100 करोड़ लोग अगर मोदी को चुन रहे हैं तो वो तो फिर उनको करेंगे। पैसा कौन खर्च कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। और किसने चुना? सारे ने चुना। ऐसा है, हर किसी हर किसी का दौर होता है, हर किसी का दौर होता है। देखिए अब ये 5 राज्य ही बता देंगे आने वाला PM कौन बनेगा, ये मेरे कहने का मतलब। बता देंगे ना, 18 नवंबर में इलेक्शन है, क्लियर हो रहा है। ठीक है जी, मध्य प्रदेश क्लियर हो रहा है। कह रहे कंफ्यूज है
आप? कन्फ्यूज कुछ नहीं है, ये कन्फ्यूज हो जाएंगे जब इनका रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे तो पता चल जाएगा ना। क्या रिजल्ट लग रहा है आपको? भाई साहब ये तो आप भी पत्रकार हो, आप भी देखते हो, ये भी देखते हैं, हम भी देखते हैं आपको क्या लगता है? पब्लिक में। देखो आने वाला इसलिए वाले बनेंगे। देखो मैं देखिए उसके समर्थन का तो हम में भी मिलती थी पहले, शराब तो सब जगह मिलती है। राजस्थान से हो ना? नहीं, यूपी से है, कहाँ से? बागपत। बागपत से हो? हाँ, मैं भी और पांचों राज्यों में भाजपा आ रही है। अरे हिल जाएगी अब के बीजेपी, हाँ। हिल जाएगी। जनता का रुख बदला हुआ है। मिजोरम में जाके देख लो राहुल गांधी किस तरह जनता पीछे पड़ी है। हिला देगा वो केला। हाँ। शेर है बब्बर शेर, अच्छा। और जब बब्बर शेर केला चलता है ना तो इल्लू पिल्लू सब भाग जाते हैं। और देख लेना जिस टाइम मोदी प्रधानमंत्री बना था ना, उस टाइम बीजेपी भारत में कितनी जगह सरकारें थी, कितनी जगह सरकारें थी। मध्य प्रदेश सब हार रहे हैं। अरे वो तो जनता बदलाव करती है थोड़ी थोड़ी, कहीं ना कहीं अदला बल्टी इनकी भी हुई है, इनकी भी दोनों की तरफ से हुई है, पर लेकिन अब जनता हिला देगी इनको। बीजेपी समझ चुकी है चाल। अरे मीडिया भी तो उन्हीं के साथ है। अगर वो तुम्हारा चैनल ना चलने दे, अगर तुम उनके खिलाफ बोल जाओगे, मीडिया पिकी हुई है। हाँ ये देखो, हाथ ऐसे में चलेगा। आरोप लगाना ये खोजिए किसी पे आरोप लगाना सबसे आसान काम दुनिया का ये है कि किसी पे आरोप लगा दो, अपनी कमियां छुपाने के लिए किसी पे आरोप लगा दो, वो अपने आप ही कहानी खराब होनी है। समझ रहे हो? अपनी जो है अपनी कमजोरी छुपानी हो ना, सामने वाले पे आरोप लगा दो। अगर मैं महिला हूँ तो दूसरे को महिला बोल दोगे, अपना तो हट गया। तो यही कहानी है इनकी, आए बाएं दाएं करते हैं। अगर इनको तथ्य पे बात करना हो, लॉजिकल बात करनी हो, ये भाग लेंगे, उठपटांग बात करके निकल लेंगे। इनके समर्थन में दिखा दो ये मीडिया पत्थर मार है, ये पत्थर मार बातें, पत्थर मार है ऐसा बोलेंगे, बीच में कह देगा कोई चोर है, फिर हंस दिया। आपके समर्थन में दिखाए जाए तो नहीं सुने, हमने कब कहा मीडिया, हमने कब कहा कि आप सोशल मीडिया हैं, आप तो दिखा रहे हैं, अगर आप नहीं होते तो साथे में पता भी नहीं लगता लोगों को। सोशल मीडिया दिखा रही है, सोशल मीडिया का धन्यवाद करते हैं। मीडिया मोदी जी के दौर में आई है। अरे सोशल मीडिया किसी के दौर में आई है, तब आई है ना। अरे सुनो मेरी बात, अब ये कह रहे हैं घोटालेबाज चोर चोर तो नहीं बोला अभी, नहीं नहीं भाई साहब ने, नहीं भाई साहब ने कई बार बोला, कई बार बोला, कई बार। इनसे पूछो तुमने कितने चोर इकट्ठे कर रखे, तुमने अपने 48 गठबंधन में कितने चोरी कह रहे यार, सुनो 48 गठबंधन में कितने चोर इकट्ठे कर रखे, जिनको तुम 70,000 का घोटाला बताते हैं अजीत पवार के ऊपर, उसको अपनी गोद में बिठा लिया, उसका घोटाला खत्म। उसके 9 विधायकों तुमने ईडी और सीबीआई की जांच में घोट क्लियर हुआ कि उन पे इतने घोटाले हैं, हम लोग जेल भेजने का काम कर रहे थे। 5 राज्य के चुनाव बता देंगे, मोदी जी फिर से जीतेंगे। 5 राज्यों में संसद में कितने क्रिमिनल एमपी आए तो देखो, खुलेगा हमारे खाता नहीं खुलेगा 5 स्टेट में, खाता नहीं खुलेगा। ऐसा है, बात सुनो, मैं इन लोगों को कह देता हूँ मोदी जी पाकिस्तान से उठ जाए, पूरे बहुमत से आ जाएंगे। आप लोग ना ऐसे ही हो, पता यहाँ की जनता सबसे बड़ी उलझुल बेवकूफ है, उल्लू का दर्जा देना चाहिए, आधे तो उल्लू है, उनको सनातन पे 5 राज्यों में क्या होगा? 5 राज्यों में मैं बता रहा हूँ, एक आधा में अगर ये कहीं से आ जाए रेवड़ी बांटते हुए तो आ जाए। सरकार तो जो है बीजेपी की है हर राज्य में, और रही बात वो रिपीट भी हो रही है। जहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है यूपी में रिकॉर्ड ब्रेक किया ना बीजेपी ने। मध्य प्रदेश राजस्थान में क्या होगा? अब मध्य प्रदेश राजस्थान में टक्कर ले लो तो भी तुम समझ लो इतने सालों में यही कर पाए हो। खुला पैसा मध्य प्रदेश में खुला पैसा बट रहा है, कहीं स्कूटी बट रही है, कहीं सिलाई मशीन, पेंशन डबल कर दी गई है, पेंशन डबल कर दी। लेके आए हो क्या? अरे हम रोज अखबार में पढ़ते हैं। ऐसे पैसे की बात ऐसा है, इनकी राजस्थान की नेता ही विरोध कर गई, बस कुछ ऐसा इनकी नेता ही विरोध कर रही है राजस्थान में, वो बगावत कर रही है। बीजेपी की जो असली मुख्यमंत्री रह चुकी है उनका कल विरोध हो गया।